नमस्कार दोस्तों, जी के महासागर चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। हमारा पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल करीमनगर जिला किस राज्य से संबंधित है। हमारे ऑप्शंस हैं गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। सही जवाब है तेलंगाना। करीमनगर शहर ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकों में तेलंगाना में पहली रैंक हासिल की। अलग तेलंगाना राज्य के गठन के बाद करीमनगर जिले में भारी विकास देखा गया, विशेष रूप से केएमसी सीमा के तहत बड़ी मात्रा में धन निवेश के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को प्रति माह 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन हैं बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की। मासिक पेंशन के अलावा मुख्यमंत्री ने हरियाणा में के पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं के लिए राज्य सरकार की वोल्वो बस सेवा मुफ्त यात्रा सुविधा की भी घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमण या फिर नरेंद्र मोदी। सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। उन्हें सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से सम्मान प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले भारतीय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को दी जाने वाली खाद्य सहायता पर रोक लगा दी है। हमारे ऑप्शंस हैं इजराइल, टर्की, श्रीलंका या फिर इथियोपिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है इथियोपिया। विश्व खाद्य कार्यक्रम WAFP ने उत्तरी इथियोपिया के 2 शहरों में खाद्य सहायता के वितरण को निलंबित कर दिया है, क्योंकि बंदूकधारियों ने कोम्बोल्चा शहर में बंदूक की नोक पे उसके गोदामों को लूट लिया और सहायता कर्मचारियों को पकड़ लिया। WFP ने दान की व्यापक चोरी के कारण इथियोपिया में खाद्य सहायता को निलंबित कर दिया। विद्रोही तिग्रेन बलों के लुटेरों ने बड़ी मात्रा में आवश्यक खाद्य आपूर्ति चुरा ली, जिसमें कुपोषित बच्चों के लिए भी कुछ शामिल थे। हमारा अगला प्रश्न है, रैंगलर की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। हमारे ऑप्शंस हैं PV सिंधु, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना या फिर रेणुका ठाकुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्मृति मंधाना। रिटेल कंपनी एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपने रैंगलर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी भारत में डेनिम ब्रांड की एक्सक्लूसिव लाइसेंस धारक है। मंधाना ने क्रिकेट के मैदान पर उनके प्रदर्शन ने उन्हें 2 बार ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर की तरह प्रशंसा अर्जित की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एल्डर लाइन सेवा शुरू की है। हमारे ऑप्शंस है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्ध निराश्रितों को बचाने और वृद्धाश्रमों में आश्रय खोजने में मदद करने के लिए एल्डर लाइन 14567 सेवा शुरू की है। हेल्पलाइन का उद्देश्य बेसहारा बुजुर्गों को वृद्धाश्रमों में स्थानांतरित करना था और हॉटलाइन पहले ही सक्रिय हो चुकी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उप कार्यालय खोला गया है। हमारे ऑप्शंस हैं मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर या फिर नागालैंड। सही उत्तर है नागालैंड। RBI ने नागालैंड में क्षेत्रीय कार्यालय खोला। नागालैंड के लिए मुद्रा प्रबंधन गुवाहाटी में RBI के कार्यालय द्वारा संचालित किया जाना जारी रहेगा।
हमारा अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023 में भारत में कौन सा देश चौथा सबसे बड़ा निवेशक बन के रूप में उभरा है? हमारे ऑप्शंस हैं जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात या फिर बांग्लादेश। सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीने अप्रैल जुलाई में 31 मार्च 2023 तक सऊदी अरब से भारत का आयात 93% बढ़कर $15.5 बिलियन हो गया, जबकि निर्यात लगभग 22% बढ़कर $3.5 बिलियन हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, IIAS वार्षिक सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हमारे ऑप्शंस हैं भारत, चीन, बेल्जियम या फिर जर्मनी। सही उत्तर है भारत। भारत ने फरवरी 2025 में कोच्चि, केरल में 2025 IIAS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की। 1930 में स्थापित IIAS सदस्य राज्यों, राष्ट्रीय वर्गों और अकादमिक अनुसंधानों केंद्रों का एक संघ है जो संयुक्त रूप से ब्रुसेल्स, बेल्जियम में मुख्यालय के साथ दिन की नीतिगत चुनौतियों के लिए लोक प्रशासन समाधानों को विस्तृत करता है। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया, इसके अध्यक्ष कौन हैं? हमारे ऑप्शंस हैं NV रमन, हिमांशु शेखर दास, अजय लांबा या फिर प्रभाकर आलोक। सही उत्तर है अजय लांबा। केंद्र ने रविवार को घोषणा की कि मणिपुर में 3 मई को बड़े पैमाने पर भड़की हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। आयोग की अध्यक्षता अजय लांबा करेंगे, जो 7 अक्टूबर 2019 से 20 सितंबर 2020 तक गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। आयोग के अन्य 2 सदस्य असम के पूर्व राज्य सूचना आयुक्त और IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी 1986 तेलंगाना कैडर के आलोक प्रभाकर हैं।